नमस्कार। मठ मंदिर की बेची गई जमीनों का आनंद गिरी ने मांगा हिसाब। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। राष्ट्रपति, पीएम व गृह मंत्री को भेजा पत्र। बोले कीटगंज में गोपाल मंदिर का भी आधा हिस्सा बेचा गया। संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के लाखों रुपए के चढ़ावे की भी जांच की मांग उठाई। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु आनंद गिरी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के विवादों के बीच मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। स्वामी आनंद गिरी ने मंगलवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजकर अखाड़े के विवाद से अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कीटगंज में स्थित गोपाल मंदिर भी आधा बेच दिया गया है। मठ और मंदिर की बेची गई जमीनों के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के लाखों रुपए के चढ़ावे और प्रसाद से होने वाली बेहिसाब आमदनी की भी जांच कराने की मांग की है। स्वामी आनंद गिरी ने मंगलवार को बताया कि उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गुरु महंत राम गोविंद पुरी को निष्कासित कर दिया है। वह राजस्थान के एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं। उनका सामान तक उठाकर फेंक दिया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ निरंजनी अखाड़े को मठ बाघंबरी गद्दी के अलावा अखाड़े की बेची गई जमीनों के करोड़ों रुपए किस मद में खर्च किए गए, इसकी जांच करानी चाहिए। स्वामी आनंद गिरी ने सवाल खड़ा किया कि लेटे हनुमान जी मंदिर का जो चढ़ावा आता है वह कहाँ, कैसे और किस मद में खर्च हो रहा है। सेना की जमीन पर बने हनुमान मंदिर के लड्डुओं की टेस्टिंग तक नहीं कराई जाती। स्वामी आनंद गिरी ने पीएम सीएम से गुहार लगाई है कि महंत नरेंद्र गिरी ने गांव छतौना प्रतापपुर में अपने भाइयों के जो मकान बनवाए हैं उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। स्वामी आनंद गिरी ने निरंजनी अखाड़ा और बाघंबरी गद्दी की अरबों की बेची गई संपत्ति की शिकायत सीबीआई से भी की है। साथ ही अपने गुरु की कुछ तस्वीरें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है, जिसमें वह अपने मठ के ही एक विद्यार्थी की शादी में नोटों की गड्डियां लुटाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके शिष्यों के आलीशान भवनों की भी तस्वीर भी भेजी है। स्वामी आनंद गिरी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी के करीबी सेवादारों की भी जांच कराई जानी चाहिए, जो जब मठ में आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अब उनके पास करोड़ों के मकान और लग्जरी गाड़ियां और ज़मीनें कहां से आ गईं। इसमें उन्होंने अपने गुरु के शिष्य बरगढ़ निवासी रामकृष्ण पांडे, मांडा बरबसपुर के मिथिलेश पांडे, मध्य प्रदेश के मनीष शुक्ला, उज्जवल प्रज्वल अभय के अलावा जौनपुर बॉर्डर निवासी मनीष मिश्रा, गनर अजय सिंह और अपने गुरु के ड्राइवर विपिन के आलीशान भवनों के साथ उनके पास आई करोड़ों रुपए की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। वहीं मंगलवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सारे आरोप मनगढ़ंत है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु को भी कभी नहीं निकाला। उनके गुरु राजस्थान के किसी मंदिर में नहीं बल्कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तभी तो उनके स्थान पर वह बाघंबरी गद्दी के महंत बने हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री और सीएम को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की है तो कोई बात नहीं। जब केंद्र और राज्य सरकार से कोई जांच अधिकारी नियुक्त होगा और पूछताछ की जाएगी तब वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और आरोपों का जवाब देंगे। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने मंगलवार को अखाड़े के एक और युवा संत की मौत का खुलासा किया। पुलिस को भेजी शिकायत में उन्होंने कहा है कि महंत आशीष गिरी की तरह ही अखाड़े के युवा संत दिगंबर गंगापुरी की भी संदिग्ध मौत हुई थी। महंत गंगापुरी की मौत को भी आत्महत्या बताकर हकीकत पर पर्दा डाल दिया गया था। आशीष गिरी के साथ महंत गंगापुरी की संदिग्ध मौत की जांच की जानी चाहिए। स्वामी आनंद गिरी ने मंगलवार को अपने गुरु अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी पर हमला तेज कर दिया है। निष्कासन के बाद इस दिन उन्होंने अपना दूसरा वीडियो जारी कर अखाड़े की संपत्ति को लेकर गुरु पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में स्वामी आनंद गिरी ने कहा है कि संपत्ति के विवाद में ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े दोनों युवा संतों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। आश्रम में उनके शव पाए गए थे। उन्होंने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी और अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी का नाम लेकर कहा कि वह 3 या 10 वर्ष नहीं पूरे जीवन भर के लिए बाल्यकाल से ही संन्यास ले चुके हैं।
इसलिए उनका पूरा जीवन ही तप में बीतना है, लेकिन मठ और अखाड़े को बर्बादी से बचाना भी उनका कर्तव्य है। स्वामी आनंद गिरी ने खुलकर कहा कि मठ और अखाड़े से जुड़े इस संपत्ति के विवाद में गुरु जी उनकी किसी भी समय हत्या करवा सकते हैं, लेकिन अब वह सत्य के जिस मार्ग पर चल पड़े हैं उससे पीछे हटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अखाड़े की संपत्ति सैकड़ों वर्ष पुरानी है, हमें इसका संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए, न कि इसको बर्बाद करना चाहिए। स्वामी आनंद गिरी ने यह भी कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी उनके गुरु हैं और आगे भी गुरु ही रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी के दबाव में अखाड़े की संपत्ति को वे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। उधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यह सब आरोप झूठा है, जब इस प्रकरण की जांच होगी तो खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने कहा कि ओम नमो नारायण। घटनाक्रम आप सबके मध्य है। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूं और पूज्य महंत श्री हरिगिरी महाराज को प्रणाम करता हूं। हमारे संत समाज का जो आदेश है सराखों पे, जैसे कि कहा जा रहा है कि 3 साल तप करो, 10 साल तप करो, 15 साल तप करो, मैं अपने पूरे जीवन को ही तप मानता हूं और मुझे पूरे जीवन ही तप करना है। एक साल 2 साल के लिए साधु नहीं बनना है। जब मैंने बाल्यकाल से अपना जीवन दे दिया तो मैंने दे दिया। और एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो जन्मोत्सव मनाया गया और धूमधाम से उनकी छठी मनाई गई, उनका विवाह संस्कार हुआ और फिर उनके जीवन में भयंकर भूचाल आया और वो वनवास की ओर निकले। तब लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें वनवास नहीं जाना चाहिए। राम वनवास ना जाते तो रावण कैसे मरता? राम वनवास ना जाते तो महात्माओं का संरक्षण कैसे होता? हमारे ईश्वर की वास्तविक पराकाष्ठा जगत में कैसे व्याप्त होती? तो हम सबका जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों से हुआ है और उन उद्देश्यों को केवल निजी स्वार्थों के लिए भूलना नहीं चाहिए। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से न जीवन जीता हूं और न ही मुझे किसी को भी नुकसान पहुंचाना है। मैंने पहले भी कहा वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे, परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। आज मेरी स्थिति आप सबके समकक्ष है। मुझे कोई महात्मा अपने पास बिठाना नहीं चाहता। मैं किसी समाज में किसी विशेष कार्यक्रम में जा नहीं सकता। मेरे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से अपने शिष्यों से जो धनोपार्जन किया था उससे मैंने आश्रम बनाया। उस आश्रम को बनने नहीं दिया गया, उसको सील कर दिया गया। और आज मैंने ये आवाज़ उठाई है कि हमसे पूर्व महंत आशीष गिरी जी महाराज, महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज, 2 युवा साधु आत्महत्या जैसी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जांच हो, अखाड़ों की संपत्तियां बचे, प्राचीन स्थानों का संवर्धन हो। इस निमित्त जो ये सारे के सारे सबूतों के साथ वस्तुएं सामने आ रही है, इन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्हें समाज के लोग कर रहे हैं, ये हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये संपत्ति का लालच अगर मेरी हत्या भी करा दे तो इसमें कोई दुराव नहीं होगा, लेकिन मैं शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से सनातन का प्रेमी हूँ। मैंने शंकराचार्यों को, शंकराचार्य भगवानों को, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे अपनी प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है और पूरे आस्था है। मैंने भाजपा के लिए बहुत अद्भुत काम किए हैं। भाजपा के तमाम राजनेता जो मेरे सन्निकट रहे हैं वो जानते हैं कि मेरी जो सोच है वो कैसी है। मुझे उस पार्टी पर, उस पार्टी की सरकार पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच के माध्यम से जो यथार्थ है वो सत्य साबित होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये घटनाक्रम बहुत दुखद है और इससे मेरे जीवन का जो सर्वस्व था
वो आज नष्ट हो गया है और मैं समाज में चारों ओर गूगल में केवल नाम भर डालने से मेरी स्थिति बहुत ख़राब दिख रही है। देश दुनिया में मेरे नाम को बहुत थू-थू हो रही है। ये बहुत दुखद है। इसे कैसे रोका जाए, कैसे रुकेगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कहता हूँ कि मैं सच के मार्ग पर निकल पड़ा हूँ। मैं इस मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। अल जज़ीरा न्यूज़ ओम नमो नारायण। प्रयागराज।